नमस्ते हरियाणा, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते बुलेटिन की शुरुआत। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। इधर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं और उनकी सफलता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा हुई है। साथ ही बैठक में परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर चर्चा हुई है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना की जानकारी जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के लोग भी ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी से चालू हो रहे बीपीएल राशन कार्ड की योजना को सराहा है। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वामित्व योजना लागू होने पर चर्चा हुई है। हमारी तरफ से जंगल सफारी की शुरुआत है। पीएम नरेंद्र मोदी को हरियाणा आने का न्योता दिया गया है। साथ ही सूरजकुंड में होने वाले मेले को लेकर भी पीएम से बात की गई। उन्होंने कहा कि G20 के सदस्यों को भी सूरजकुंड मेले में बुलाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की तमाम परियोजनाओं के बारे में विस्तार से सुना, कई योजनाओं की तारीफ की। तो मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। देखिए मुलाकात के क्या मायने, क्या बड़ी बातें हैं। प्रदेश की योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, ये बड़ी बात हुई है। इधर परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर भी काफी सराहना हुई है, काफी चर्चा विचार विमर्श हुए। स्वामित्व योजना लागू करने पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा पीएम बीपीएल राशन कार्ड योजना को सराहा गया। इधर पीएम ने प्रदेश की कई परियोजनाओं की जमकर तारीफ की है। मनोहर लाल के काम को सराहा गया है। इधर पीएम को जंगल सफारी के शुभारंभ में शामिल होने का न्योता भी यहां पर सीएम ने दिया है। सूरजकुंड मेले को लेकर भी पीएम मोदी से बातचीत हुई है। विशेष तौर पर जैसे हमारा एक यूनिक कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र, उसकी चर्चा लंबी हुई और बहुत प्रदेश और भी इसको जो परिवार पहचान पत्र की एक प्रकार से उसको अपने यहाँ लागू करने की जो कोशिश कर रहे हैं। खास करके जैसे जम्मू कश्मीर, मुझे स्वयं उन्होंने बुलाया, महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ आए, अन्य कई प्रदेश भी उस और जो है जानकारी ले रहे हैं, उनके अधिकारी भी आ रहे हैं और इसके जो लाभ हो रहे हैं ताकि घर पर बैठे हुए लोगों को उसका सारा लाभ मिले बिना किसी झंझट के। और सब सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रही हैं, चाहे वो चिरायु के नए कार्ड बनने वाली बात है, चाहे राशन कार्ड का विषय है, ओल्ड एज पेंशन का विषय है, ये सब विषय उनको जो मैंने बताए हैं। हमने बीपीएल का जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 जिलों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई लूपहोल न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ इसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उनको मैंने बताया है। तो इस पर भी उन्होंने एक बहुत संतोष अपने व्यक्त किया कि अच्छी योजनाएं हैं। साथ में जो सफारी, जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेस हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का। और इसके लिए भी उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने साथ में ये भी कहा कुछ घने जंगल, ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कैसे पूर्ति हो, इस घने जंगलों को भी बढ़ाया जाए। और जापान की टेक्नोलॉजी एक बताई है उन्होंने, जिसका हम थोड़ा सा पहले से भी अध्ययन मैंने किया है कि घने जंगलों को ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो पेड़ हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये उनकी ओर से सुझाव भी दिया गया है। इसमें जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू हो रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आए, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को पार्टनर कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने उसमें बुलाया है। और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। तो उसका भी निमंत्रण मैंने दिया कि 3 फरवरी को वो आ जाएंगे। उनकी ओर से अभी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त तो नहीं की गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3 फरवरी के लिए फिर से एक बार बात करके और उनको यहाँ लाया जाए। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जनता में यात्रा को लेकर कोई उत्साह नहीं, यात्रा का कोई भी प्रभाव नहीं है। कांग्रेस का घर टूटा हुआ है, भारत को कोई खतरा नहीं है, न हरियाणा को खतरा है। खतरा कांग्रेस पार्टी को है, पार्टी को बचाने की चिंता करनी चाहिए।
का एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, हम भी यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियां काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है, प्रश्न ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे एक यात्रा ये चली है। कोई राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है। उस कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है, जैसा मर्जी चले। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने विभागों को मर्जर करने पर कहा है कि सरकारी सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के लिए मर्जर किए गए हैं। इसका कैबिनेट के विस्तार से कोई लेना देना नहीं है। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बात की गई है। पीएम के मार्गदर्शन में काम करेंगे। कोई विषय नहीं है, मर्जर हुए हैं, लेकिन वो तो सुविधा के नाते से कुछ सरकारी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इसी के लिए मर्जर किए गए हैं। उसका कोई कैबिनेट के विस्तार या कैबिनेट के रिशफल के बारे में कोई चर्चा नहीं है और न ही कोई ऐसा विषय। आगामी तैयारियां हम कैसे करेंगे अपने चुनाव की, क्योंकि अब 2 वर्ष से भी कम समय रह गए हैं। लोकसभा के चुनाव का तो मात्र 1.25 साल ही बचा है, तो इसलिए 1.25 साल लोकसभा और बाद में 1.5-2 साल विधानसभा। तो ये सारी चर्चा और सारी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में और बढ़िया करें। ऐसे कोई साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना के प्रारंभिक चरण में हमने इंतजार किए थे। कांग्रेस बोलती थी कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। दुनिया में बढ़ते कोरोना के केस देखकर पीएम ने सबको सचेत किया। सचेत करने की बात के कहते हुए आलोचना करने की यात्रा रोकना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कि जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जो पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे, तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में ही नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है, और उनको अगर कहा भी है तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए कहा गया है। और सचेत करने की बात को भी आलोचना करेंगे कि हमारी यात्रा के कारण से कहा गया, ऐसा नहीं है। आखिर एक ऐसी भयंकर बीमारी है, न केवल अपने प्रदेश देश को, दुनिया को ये हिलाए बैठी है। तो एक सचेत करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में वो करते हैं, तो इसका कभी ना कभी कोई बात अगर दुष्प्रभाव हो गया तो मुश्किल ना हो जाए। हमने कोई यात्रा उनकी रोकी नहीं है, लेकिन उनको सचेत करना ये देश की सरकार का एक काम होता है। हमने सचेत किया कि सावधानी बरतेंगे तो अच्छा है।